Good morning, dear students. Let's we are discuss about acid, base, and salt. So let's talk about acid. Acid, these are the substance that when dissolved in water form hydrogen ion. Acid tests are sure. Example acetic acid, formic acid, citric acid. यानी विनेगर है, लेमन है, कर्ड है, इनमें आपका एसिड प्रेजेंट। नाउ व्हाट आर द बेस? दीज आर द सब्सटेंस दैट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म हाइड्रोक्सी आयन, यानी हाइड्रोक्साइड जो प्रोवाइड करता है वो आपका बेस होता है। टेस्ट में कड़वे होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हैं, ये सारे के सारे आपके बेस हैं, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट है। Indicator some special type of substance that used to test whatever a substance is acidic or base. These substances are known as indicator. Solution aid indicator, solution change color इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कोई भी सॉल्यूशन दिया गया है उसको चेक करके बताते हैं कि ये एसिड है या बेस, उन्हें इंडिकेटर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल टर्मेरिक, लिटमस पेपर, चाइना रोज। अब बात करते हैं हमारे चारों ओर जो नेचुरल इंडिकेटर्स प्रेजेंट हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में जैसे लिटमस हो गया जो लाइकन से मिलता है और वो सॉल्यूशन और पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कोई ऐसा सॉल्यूशन जो आप रेड लिटमस या ब्लू लिटमस यूज़ करके चेक करते हो तो वो अपना कलर चेंज नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? किसी भी रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करवाना न्यूट्रलाइजेशन है। एसिड प्लस बेस हमें देता है सोल्ट, प्लस वाटर प्लस में देता है आपका हीट। तो यहाँ पर हम जो एसिड लेंगे वो HCl है, बेस लेंगे वो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो हमें सोल्ट देता है NaCl प्लस में H2O वाटर मॉलिक्यूल, और हीट रिलीज होती है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी न्यूट्रलाइजेशन के एवरीडे लाइफ में जो यूजेस हैं उन। तो फर्स्ट है इंडाइजेशन, सेकंड है आंटपाइट और थर्ड है सोयल ट्रीटमेंट। इंडाइजेशन क्या होता है? HCl अमाउंट इंक्रीज इन स्टमक, आपके स्टमक में HCl की अमाउंट इंक्रीज होती है, तो जिससे आपका इंडाइजेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, वी टेक एंट एसिड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि आपके एक्सिस जो एसिड रिलीज किया गया स्टमक के द्वारा वो बेस के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाता है और आपको रिलीफ मिलता है। सेकेंड एग्जाम्पल है आंट बाइट, यानी जब आपको चींटी काटती है तो आपके स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड को एंटर करती है, तो उस एसिड को कम करने के लिए हम बेस लेते हैं बेकिंग सोडा या कैलेमाइन सॉल्यूशन। कैलेमाइन सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वीक बेस होते हैं जो कि हमारी स्किन को कोई भी हार्म नहीं करते हैं। एंड थर्ड एग्जाम्पल है सोयल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, यानी कि हम एक्सेस यूज़ में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, सोयल बिकम एसिडिक और वहाँ पर कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करते हैं। तो हम उस चीज़ को कम करने के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक बेस ऐड करते हैं, जिससे सोयल की फर्टिलिटी है वो वापस से इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये है आपका एसिड, बेस एंड सोल्ट के बारे में, और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी डिस्कस करेंगे।